जोश से है कामयाबी मिलती है, लेकिन जोश होता बहुत कम देर के लिए। मसला दरअसल यहाँ है, ऐसा नहीं कि हमारे में कामयाब होने का जोश नहीं है। आज आप लोगों ने जोश देखा है, और जोश जब तक है तब तक इंसान काम कर सकता है इस दुनिया में। जिस दिन जोश मर जाता है उस दिन इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन उसके ख्वाब मर जाते हैं। अब वो जीना कोई जीना नहीं है जिसके कोई ख्वाब नहीं होते हैं। मैं आपसे एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ आप लोग से कि जो बचपन में आप अपनी हाथों में क्या पकड़ते हो उससे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप कल को जाकर क्या बनने वाले हैं। आपकी उम्र 12 साल है और आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आप वीडियो गेम्स देख रहे हो, टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे हो, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख रहे हो, तो कल आप एक निकम्मा इंसान बनेंगे, जानी बनेंगे, चोर बनेंगे, क्योंकि आप सारे गलत चीज़ें 12 साल की उम्र में आप देखते हुए गुजारे हैं। इसी उम्र में 12 साल में हिंदुस्तान का एक लड़का क्रिकेट का बैट पकड़ा तो इतिहास रचा। उस बंदे का नाम सचिन तेंदुलकर है। और उसी साल का एक अल्लाह का बंदा हाथ में ग्लव्स पहना तो मोहम्मद अली किले बना, तो इतिहास रच दिया। बॉक्सिंग लेजेंड बनकर पूरी दुनिया को बताया कि मोहम्मद अली किले जैसा बॉक्सर ना था, ना है, ना होगा। और इसी उम्र में और एक अल्लाह के बंदे ने किताबें थामी थी, वो साइंटिस्ट बने, प्रेसिडेंट बने, जिसका नाम डॉक्टर APJ कलाम साहब है। इसी उम्र के एक नौजवान, एक अल्लाह के बंदे ने घर में लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी 12 साल की उम्र में, और उस बंदे का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब है। और वो कल जाकर क्या बने? इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर बने। तो 10 साल की उम्र में आप क्या पकड़ते हो, आप इस पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आपने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग पकड़ लें तो इंशाअल्लाह एक नहीं 1000 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मिलेंगे इस देश को। एक नहीं 1000 डॉक्टर APJ कलाम इंशाअल्लाह मिलेंगे इस देश को। आपके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग होना चाहिए। इंशाअल्लाह आप लोग इस्लाम के और डिसिप्लिन के, पर्सनैलिटी के आप लोग एम्बेसडर्स बनेंगे। ये फैसला यहाँ से लेकर जाएं। और हाथ में एक दफ़ा कुरान आपने पकड़ लिया, खाइए कसम उस कुरान की, खाइए कसम अल्लाह की, फिर इस हाथ में कभी मैं सिगरेट नहीं पकड़ूंगा, इस हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि ये हाथ मुक़द्दस कुरान को कभी छुआ था। इसको मैंने पकड़ लिया एक दफ़ा। जो इंसान कुरान को एक दफ़ा पकड़ लेता है उसी हाथ से क्या शराब की बोतल को पकड़ सकता है, ड्रग्स ले सकता है? आज नौजवान ऐसे बच्चे हैं मैंने देखे हैं, ड्रग्स में ऐसे मुलविस बच्चे हैं, 12 साल उम्र नहीं है, एक एक डब्बी सिगरेट पी रहे हैं बच्चे। 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिगरेट पीते हुए देख रहा हूं मैं। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को ड्रग्स में मुलविस होते हुए देखी मेरी आंखों ने। दर्द होता है, जिंदगी पूरी तबाह करते हैं। और ऐसे जो बच्चे सिगरेट, शराब, ड्रग्स में मुलविस है, वो बेचारे शादी करते हैं। एक मासूम बच्ची बड़े ख्वाब लेकर आती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मुझे ऐसी खुशी देगा, मुझे ऐसी ज़िंदगी देगा। उस बेचारी को क्या मालूम ये रोज़ 2-2 डब्बी सिगरेट पीता है और रोज़ ड्रग्स लेता है, शराब पीता है। और ये जो रोज़ाना ड्रग्स, रोज़ाना सिगरेट, रोज़ाना शराब पीकर आप शादी करते हो और बच्चे पैदा करते हो, और बीमार बच्चे पैदा होते हैं, उसके सीने में दर्द, उसके लंग्स में इन्फेक्शन, वो सांस लेने में शिकायत। ये क्यों? ये जेनेटिक्स है कि वालिद में वो तमाम बीमारियां सीने में दफन है, वो चीज़ मुंतकिल होती है बच्चों में, और कैसे आने वाली नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आपके वालिदैन ने आप पर जितना पैसा खर्चा है, आज रात आप कसम खाइए उससे 1000 गुना ज़्यादा आप अपने वालिदैन पर खर्चेंगे इंशाअल्लाह।
उन्हें हज कराकर, उन्हें उम्रा कराकर, उनके हयात में उनके नाम पर मस्जिदें बनाकर, उनके हयात में यतीम खाने बनाकर, उनकी हयात में स्कूल्स बनाकर, उनकी हयात में उनके नाम के लाइब्रेरीज मोहल्लों में बनाकर आपको खुश करना है अपने वालिदैन को। लेकिन 12 साल में ये ख्वाब कहाँ होते हैं? करोड़ों में एक के होते हैं जिसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसी उम्र में घर में लाइब्रेरी सेटअप की थी आपने। आपके घर में क्या लाइब्रेरी है? शिवना के नौजवान या 12 साल 15 साल के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ, कॉलेज के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ कि आपके घर में किताबें हैं? वो स्कूल के किताबें नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो लाजिम सबके यहाँ होती हैं। हिस्ट्री की किताबें हैं। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा बस्तानवी साहब से इन दिनों बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा बताए थे जब आपकी उम्र 12 साल थी तो आप इंडिया की सारी हिस्ट्री पढ़ चुके थे। एक गलती की है, IAS का एग्ज़ाम नहीं लिखे आप। वो लिखते हैं तो आज एक आलिम दीन, एक IAS ऑफिसर भी होता है। 12 साल में आपने इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़े। मैं कार में न जाने ये स्टेट से वो स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह कितना ट्रैवल किया हूँ, और ये हमेशा पढ़ते हुए नज़र आए, मुझे हमेशा मुताला करते हुए नज़र आए। हमेशा किताबों में इतने किताबें लेके आते हैं। कभी सफ़र में जाते हैं तो सफ़र में तो लोग थके हुए रहते हैं, सोना पसंद करते हैं। वो कच्ची रोडों पर एक नौजवान आलिम के हाथ में किताब है तो सीने से दर्द नहीं तो क्या निकलेगा? ये दर्द आप लोग के सीने में भी होना बेहद ज़रूरी है। फ़िक्र होना है। जो मैंने आपको बातें बताई ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कसम खुदा की बहुत छोटी सोच है। आप सिर्फ आपके लिए सोच रहे हो। याद रखें शिवना के नौजवान बच्चों, जिस दिन आप आवाम की फिक्र करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेपनाह मदद करना शुरू कर देगा आपकी। आप सोचेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो छोटी हेल्प आएगी अल्लाह से। क्यों? आपकी नीयत छोटी है। जैसी आपकी नीयत होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे फैसले फरमाता है। इस उम्र में, कच्ची जवानी में, अगर कोई नौजवान बच्चा ये सोचता है, दर्द है कि मेरे मोहल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा एक दिन तो मेरे मोहल्ले क्या, मेरे पूरे गांव के बेवा औरतों को मैं 5-5 हज़ार रुपये पेंशन दूंगा, कसम खुदा की। उसी पल से अल्लाह की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने की। आपको ऐसे करोड़ों रुपयों से नवाजेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि अल्लाह को पता है कम सिन उम्र में इसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो फैसला जिनके पास हज़ारों करोड़ों रखकर अय्याशी में गुजार रहे, इसके जेब में 1 रुपया नहीं है और इतनी बड़ी सोच रखता है ये कि पूरे गांव के, हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है, राज़िक है, लेकिन ये बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो रहा है तो अल्लाह के आसमानों में प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। अल्लाह ऐसे बेहतरीन असातिज़ा से आपको मिलाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अच्छे लोगों से आपको मिलाएगा। तो फिर आप एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे, सिर्फ अपने वालिदैन को आप खुश करने वाले नहीं बनेंगे, आप अपने मोहल्ले के परेशान लोगों को खुश करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बड़ा सोचने के लिए पैदा हुए हैं, बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग सिर्फ एक जॉब हासिल करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। इस दुनिया में आप लोग रेवोल्यूशन दिखाने के लिए आए हैं। और रेवोल्यूशन, याद रखें, कुर्बानियों से आता है, मेहनत से आता है और अच्छे काम, अच्छी सोच रखने से आता है।